क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब भी मन क्यों बेचैन होता है? क्यों रात को नींद नहीं आती? क्यों मन हड़बड़ी में रहता है? जब दिन भर काम करके थक कर घर लौटे हैं तो अगर कोई हमें एक शब्द भी कह दे तो हम उसका बोझ हफ्तों तक ढोते रहते हैं। इसका एक ही जवाब है, अशांत मन। क्योंकि हम अपने मन को नहीं, बल्कि मन हमें चला रहा है। और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक मन में शांति सिर्फ एक सपना रहेगी। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने मन की कैद में फंस गया था, लेकिन बुद्ध से एक सवाल पूछकर उसने अपने आप को आजाद कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायी कहानी। एक दिन मोहन नाम का एक युवक अपनी जिंदगी से परेशान होकर महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मेरा मन बार बार भटकता है। कभी क्रोध की तरफ, कभी लालच की तरफ, कभी डर तो कभी मोह। मैं क्या करूं भगवान? फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने मोहन से कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है मोहन, जो हर पल डाल से दूसरे डाल पर कूद रहा है। लेकिन बंदर को पकड़ा जा सकता है, मन को नहीं। मन को तब पकड़ा जाता है अगर तुम्हारे पास धैर्य और समझ हो। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने मोहन को एक कहानी सुनाई और कहा, एक समय की बात है मोहन, एक गांव में एक पागल हाथी घुस गया और लोग उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगा, चिल्लाने लगा और कुछ लोग छुप गया। लेकिन एक महावत आया जो शांत था, निडर था। उसने हाथी की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसे काबू में कर लिया। और मन की चिंता, डर भी भाग गया। मन भी वैसा ही है, अगर डर गए तो वो हमें रौंद देगा, अगर शांत रहे तो वही हाथी हमारे जीवन का रथ खींचेगा। मेरा बात ध्यान से सुनो मोहन। जी भगवान, अगर तुम सच में मन को जीतना चाहते हो तो ये 4 उपाय अपनाओ। पहला उपाय है जागरूकता। अपने हर विचार पर नजर रखो मोहन। गुस्सा कब आया, क्यों आया, देखो। सोचो मत, सिर्फ देखो, क्योंकि मन की पहली हार और जीत यहीं से शुरू होती है। दूसरा उपाय है श्वास पर नियंत्रण रखना। जब भी मन अशांत हो तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और गिनती करो, 1, 2, 3 करके, क्योंकि हर गिनती के साथ विचार मजबूत होते जाएंगे, जिससे मन शांत होगा और दिमाग काम करने लगेगा। तीसरा उपाय है वाणी का संयम रखना। जो मन में है उसे जुबान पर लाना जरूरी नहीं। कुछ बातें मन में ही रोक लो, क्योंकि शब्द भी मन की आग को हवा देते हैं, जिससे मन कमजोर होता जाता है। इस कारण वाणी को भी संयम रखना चाहिए, जिससे मन शांत रहे। चौथा उपाय है संगति का ध्यान रखना। जैसे कीचड़ में खिलने वाला कमल साफ रहता है, वैसे ही गलत संगति में भी रहकर भी मन को बचाकर रखा जा सकता है। लेकिन बेहतर होगा कि अच्छी संगति चुनो, जहां शांति और सत्संग हो, जिससे मन शांत रहता है और दिमाग भी अच्छा रहता। महात्मा गौतम बुद्ध के इन बातों को सुनकर युवक की आंखें खुली गईं और युवक बुद्ध के कहेंगे मार्ग पर चलने लगा। वो युवक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने बुद्ध के बताए 4 उपाय अपनाए और अब उसका मन उसका सेवक बन गया। वो अब मन से नहीं चलता, मन अब उससे चलता है। इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि मन कोई दुश्मन नहीं है, वह एक उपकरण है। लेकिन जब उपकरण तुम्हें चलाने लगे तो जीवन में अंधकार ही अंधकार होगा। इस कारण मन को साधो, करो, वो तुम्हें मुक्त कर देगा, वरना वो तुम्हें अपने जाल में फंसा कर रखेगा। हम सब उसी हाथी की तरह हैं जो ताकतवर तो है पर दिशा नहीं जानता। और बुद्ध वो महावत है जो हमें मन की लगाम थमाना सिखाते हैं। इस संसार में असली युद्ध वही है जो मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो उस युद्ध में जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। तो अब भी समय है अपने मन को जीतने का, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया वो फिर पूरा संसार को जीत लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।